सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। अखंड आर्यवर्त आर्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी के नेतृत्व में विजयदशमी दशहरा के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय कार्यालय दसौली, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी कुर्सी रोड लखनऊ पर शस्त्र पूजन किया गया, जिसमें सनातनी हिंदुओं को आत्मरक्षार्थ शस्त्र रखने के लिए प्रेरित किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी ने कहा कि आत्मरक्षा हेतु शास्त्र ज्ञान अति आवश्यक है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी वनवास होने पर भी आत्मरक्षा हेतु धनुष बाण अपने साथ ही रखा था, बाकी सभी चीजों का त्याग कर दिया था। उस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी, चंद्रमौली शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रवक्ता महादेव बाबा, अंशुमान त्रिवेदी, युवा अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। नमस्कार, शख्सियत खास में हम आपको मिलाते हैं अखंड आर्यवर्त आर्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी से, जो कि हिंदुत्व को लेकर के एक बड़ी मिसाल पेश कर रहे हैं। जानते हैं किस प्रकार की जो विजयदशमी की तैयारियां थी, किस प्रकार की तैयारियां थी और क्या उस पर विशेष आयोजन किया गया। अध्यक्ष जी, किस प्रकार का आयोजन किया गया और जैसा कि देखा गया कि आप जो है विजयदशमी पर विशेष आयोजन करते हैं, तो किस प्रकार का वो आयोजन? विजयदशमी के अवसर पर सर्वप्रथम तो मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को दशहरे की विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही ये महत्व है सनातन का कि हम लोग शस्त्र की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी लंका विजयी किए, रावण का वध करके और उसके उपरांत शस्त्रों की पूजा की। जिन शस्त्र से रावण का वध किए उन शस्त्र की पूजा हुई। उसके उपलक्ष्य में हम लोग शस्त्र पूजन करते हैं। आज भी हमारे कार्यालय पर शस्त्र पूजन हुआ बड़ी धूमधाम से, काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और उसका मुख्य यही संदेश है कि शस्त्र जो हम लोग रखें, क्योंकि आप देखिए कोई भी सनातनी, कोई भी हिंदू देवी देवता, कोई ऐसा बाकी नहीं है जिसके पास शस्त्र न हो। एक बहुत बड़ी बात है, जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी को बनकर भेष धारण करके, मतलब बनवासी बना करके और उनको जो है बन जाने के लिए कहा गया और बनकर का भेष धारण किया, उस समय भी सब कुछ जेवर और जो भी गहना और जो कुछ था सब त्याग दिया, लेकिन अपना धनुष और बाण नहीं छोड़ा, वो साथ लेकर के गए। ये प्रतीक है हमारा कि हम कुछ भी हो जाए लेकिन शस्त्र जो हमारा है वो मेरे साथ रहना चाहिए, तभी हम जो है देश की रक्षा कर सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं, अपनी बहन बेटियों की रक्षा कर सकते हैं। तो इसलिए शस्त्र रखना जरूरी है और मैं सभी हिंदुओं से आह्वान करता हूं कि शस्त्र अवश्य रखें। वर्तमान समय में सरकार ने जीएसटी पर काफ़ी जो है छूट जारी की है और उसको कम करने का प्रयास किया है, कम किया है, तो उससे कितना आम नागरिक को राहत मिलेगी और कितना संतुष्ट है हिंदू समाज? नहीं, राहत तो बहुत मिलेगी। अभी लागू नहीं हो रहा है, धीरे धीरे जैसे लागू होगा, जीएसटी जो कम हुई है, जो दरें कम हुई है, जैसे जैसे लागू होंगी, मुझे पता है व्यापारियों को, आम जनमानस को काफ़ी इससे राहत मिलेगी, क्योंकि जीएसटी बहुत ही अब कम की गई है और बहुत पहले से ये मांग चलती चली आ रही है कि जीएसटी कम करिए। क्योंकि ये बात हुई थी जब जीएसटी लागू हुआ था उसी समय कि केवल एक टैक्स होगा, लेकिन एक टैक्स न होने के बाद जितने टैक्स पहले थे उसके बाद जीएसटी लगा दिया गया। तो इसलिए जो है वो जीएसटी यदि कम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो सराहनीय बात है। बरेली में हिंसा हुई, आई लव मोहम्मद को लेकर के काफ़ी लोगों ने पोस्टर जारी किया। उस पर आई लव महादेव के भी पोस्टर जारी किए गए हिंदू संगठनों द्वारा। तो उस पर क्या रणनीति है आगे की और क्या इस तरीके की प्रतिक्रिया देनी चाहिए, उचित है? मैं सभी हिंदू एवं मुसलमान भाइयों से एक ही निवेदन करता हूँ कि जो राजनीति धर्म को लेकर के कर रहे हैं वो अपनी राजनीति बंद करें। आज से अभी कभी आपने आई लव मोहम्मद का नाम नहीं सुना था। यदि हम लव मतलब होता है प्यार, यदि मैं अपने इष्ट से, अपने देवता से प्यार करता हूँ तो मुझे हृदय में धारण करना है, वो रोड पे ले जा करके प्रदर्शन करने की चीज़ नहीं है। और प्रदर्शन करके अराजकता फैला करके यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं तो उसके लिए आप देख रहे होंगे कि इस समय बरेली की क्या स्थिति है। संबल में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हुआ, कितना संतुष्ट हैं आप और क्या इस तरीके की कार्रवाइयाँ अवैध जमीन पर अतिक्रमण करने पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो उस पर कार्रवाइयाँ होने से संतुष्ट हैं आप? देखिए, मस्जिद की जो बात है, संबल में जो ढाई गई, जो बुलडोजर चला,
अवैध थी वो ढाई गई। अभी मैं आपके बगल में यहीं पे हमारे एक ग्राम सभा निवाजपुर है, वहाँ पर एक मंदिर बना था, मंदिर ढहा दिया गया, वो ग्राम सभा में बना था, लोगों ने उसका जो है विरोध किया और मंदिर गिराया गया। तो मंदिर हो या मस्जिद हो, यदि अवैध रूप से बनी है और सरकार उसको उस पर कार्रवाई कर रही है तो सरकार का कार्य है, उसमें कोई संगठन या कोई नेता का कार्य नहीं है। संगठन और नेता का कार्य है कि उसकी देखरेख करना, लेकिन यदि कहीं अवैध बना है और उस पर सरकार कार्रवाई करती है तो सरकार का काम है, सरकार अपना कार्य कर रही है। सर, एक मुहिम आपकी चलाई गई थी जिसमें आपने कई राष्ट्रीय अध्यक्षों को एक मंच पर ला करके उनके सहयोग समर्थन के माध्यम से कहा कि एक बड़ा मंच तैयार किया जाएगा, उसको लेकर के क्या रणनीति है और 2000 आगे की क्या रणनीति है? हमारा पहले भी एक ही लक्ष्य था, आज भी एक ही है। जो भी छोटे छोटे पार्टियां हैं, संगठन हैं जो हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं, मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूं कि सभी एक साथ अपना अपना कार्य करें, लेकिन जब आवश्यकता पड़े तो सभी एक साथ खड़े होकर के सनातन की रक्षा के लिए खड़े हों। तो मुझे लगता है इससे बहुत बड़ा बल मिलेगा। और इसी के उपलक्ष्य में हमने जो है कई संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को आमंत्रित किया, बैठक की, और मेरा ये निरंतर प्रयास चल रहा है कि सभी लोग एक रहें, अपने पार्टी अपने संगठन को चलाएं, लेकिन जहां पर हम, जिसे अभी आप देख रहे होंगे भाजपा के साथ कितने दल जुड़े, कांग्रेस के साथ, एनडीए के साथ कितने दल जुड़े हैं। तो जब हम सत्ता की तरफ अग्रसर हो रहे हैं तो छोटी मोटी व्यवस्था भुला करके केवल एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम सनातन की रक्षा करेंगे और सरकार में प्रवेश करेंगे। तो इसके लिए हम सभी को एक होना पड़ेगा। पंचायत चुनाव को लेकर के आपकी क्या रणनीति है और पंचायत चुनाव में क्या अपने प्रत्याशियों को आमंत्रण देंगे? पंचायत चुनाव में मैं पहले भी कह चुका हूं, आपके चैनल के माध्यम से फिर बता रहा हूं कि हमारा निरंतर प्रयास जारी है और हम सभी का सपोर्ट करेंगे। प्रत्याशी उतारने की बात नहीं है, जो हिंदुत्व की बात करेगा और जो हिंदुत्व पर काम करेगा, जो मत को बंद करेगा, ऐसे जो भी हमारे संगठन के वायलाज में है कि उसके अनुसार लोग कार्य करते हैं तो उनका हम समर्थन करेंगे, क्योंकि वो स्वतंत्र होता है, प्रत्याशी कोई पार्टी नहीं उतारता। विजयदशमी के पावन पर्व पर हमारे साथ एक और अतिथि जुड़े हुए हैं, भारत नमन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, अपना परिचय दें। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत नमन पार्टी मैं विजयदशमी और दशहरा के शुभ अवसर पर देश एवं प्रदेश की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और यही मेरी कामना है कि हर वर्ष माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो, देश में उजाला हो और देशमय हो जाए। जिस तरीके से 9 दिन देशमय हो जाता है। सर, दोनों पार्टियों के लोग कैसे आगे की रणनीति तैयार करेंगे और कैसे जो है आगे का मुकाम हासिल करेंगे? देखिए, पंचायत चुनाव पे क्या रणनीति? देखिए, पंचायत चुनाव लड़ाया जाएगा जैसे सारे लोग लड़ाते हैं, उसे हम भी लड़ाएंगे और पार्टी का मुद्दा होगा, अपने मुद्दों पर चलेगी। जैसे पार्टी में कई मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ने का काम करेगी, हम उन मुद्दों से समझौता नहीं करेंगे। हमारी पार्टी के लोग अपनी पार्टी का विचार और पार्टी क्या करना चाहती है उसको बताएंगे। हम किसी पार्टी के विरोध में, किसी पार्टी के उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम अपनी पार्टी का प्लान बताएंगे। क्या प्लान है आपकी पार्टी का? हमारी पार्टी का प्लान है एक नौकरी हर हाथ में काम दिया जाएगा, शिक्षा और चिकित्सा में हम छोड़ दी जाएगी, शिक्षा और चिकित्सा फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी और जो किताबों में फेरबदल हो रहा, बदलाव बार बार हो रहा है, ये सब बंद होगा और व्यवसाय जो शिक्षा का व्यवसायीकरण होगा